ब्राह्मण हैं और मैं भी शुभम पांडे, मैं भी ब्राह्मण हूँ और ललकार के कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पे सिर्फ घोटाला कर रही है। उसका मूल कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये धर्मवाद और जातिवाद फैला के राजनीति करना है। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो ये इनका ये जो मुद्दा है धर्मवाद का ये खत्म हो जाएगा। हिंदू नहीं खतरे में भाई, हिंदू के बच्चे खतरे में हैं, उनकी शिक्षा खतरे में है, उनका स्वास्थ्य खतरे में है। हिंदुओं का देश भारत खतरे में है क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे पे काम करते हैं। हिंदुओं के देवता भगवान राम खतरे में, उनका चढ़ावा चोरी हो जा रहा है। जिम्मेदारी थी स्कूल बनाने की, कॉलेज बनाने की, IIT एम्स बनाने की, हॉस्पिटल्स बनाने की, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? मंदिर बनाएंगे। अरे मंदिर धर्माचार्यों का काम है, मंदिर मस्जिद बनाना भाई। हम लोग आपस में लड़ रहे थे, आज यहाँ पे हम दोनों साथ में एक साथ में खड़े हुए हैं। ऐसा होता है भाजपा की रैली में। अभी आप सुन रहे थे ये जो बता रहे थे बच्चे, क्या लग रहा है इन लोग को देख के कि बच्चे जागरूक हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं? जागरूक होना तो एक अलग बात है, सबको जागरूक होना ही चाहिए। ये बच्चे पक गए हैं इनके थोथी बातों से। बच्चे इस बात से इतने फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं कि जब देखो हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू नहीं खतरे में भाई, हिंदू के बच्चे खतरे में हैं, उनकी शिक्षा खतरे में है, उनका स्वास्थ्य खतरे में है। हिंदुओं का देश भारत खतरे में है क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे पे काम करते हैं। हिंदुओं के देवता भगवान राम खतरे में, उनका चढ़ावा चोरी हो जा रहा है। कहाँ किसकी बात आप करेंगे? इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। पेपर लीक पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम E20 मिला के भी 100 रुपये मिल रहा है। जो 400 का सिलेंडर था वो 1000-1200 में मिल रहा है। वो भी अब 14 किलो का सिलेंडर अब 10 किलो मिलने लगा है। ये फ्रस्ट्रेशन है, पब्लिक अब ऊब गई है और मोदी का अब इकबाल खत्म हो चुका है। मोदी के ऊपर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। अच्छा, 27 में चुनाव है, आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है कि 29 से पहले तो 27 है। नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि नहीं 27 ये जीत पाएंगे? जो युवा इनका वोटर कौन था? भाजपा का वोटर कौन था? छद्म हिंदुत्व का इन्होंने स्वांग रचा तो हिंदू वोटर था। और सबसे ज़्यादा मोदी जी यूथ करते थे, यूथ वोटर था। यूथ पेपर लीक से इनसे दूर हो गया। नौकरी नहीं मिल रही इसलिए इनसे दूर हो गया, रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए दूर हो गया। और जो हिंदू इनको मानता था कि धर्म की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, इन्होंने मंदिरों से ही चढ़ावा चोरी कर दिया तो वो भी दूर हो गया। अब जाके आप किसी भी सामान्य हिंदू से पूछेंगे तो कहेंगे मुझे बात नहीं करनी है। क्यों? और नहीं तो पहले एक बार आप मोदी की आलोचना तो करो, वो लड़ने को तैयार था, तो वो अपने आप मौन हो गया है और इनका वोटर टूट गया है। सवाल ये है कि इनको जिम्मेदारी थी स्कूल बनाने की, कॉलेज बनाने की, IIT एम्स बनाने की, हॉस्पिटल्स बनाने की, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? मंदिर बनाएंगे। अरे मंदिर धर्माचार्यों का काम है, मंदिर मस्जिद बनाना भाई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब धर्माचार्य करेंगे। अलग अलग धर्म के धर्मगुरु हैं वो अपना करेंगे। सरकार को मंदिर बनाने में क्यों इतनी रुचि है? इसलिए क्योंकि मंदिरों में ये पहले मंदिर बनाएंगे, वहाँ अपने एजेंटों को रखेंगे, फिर वहाँ लूट मचाएंगे और वहाँ से हजारों करोड़ की लूट करके विपक्षी दलों के सांसद विधायक खरीदेंगे। पूरा नेक्सस यही है। अन्यथा सरकार आदमी चुनता है अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए, बेहतर व्यवस्थाओं के लिए, सड़कों के लिए। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक्सप्रेसवे पराठा फैन से सुखाया जा रहा है। गजब स्थिति है। आज तक ऐसा देखा कभी? क्योंकि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की कोई जवाबदेही नहीं है। उसी PNC के ऊपर इतने आरोप थे, जिस कंपनी को ये काम दिया गया था, बावजूद इसके उसको दोबारा ठेका क्यों दिया गया? और उसको कम समय में काम पूरा करने के लिए 56 करोड़ का इनाम दे दिया NHAI ने। अब इनाम दिया 56 करोड़, वो किसके जेब का था? मोदी की जेब का था, हमारे और आपकी जेब का था। हमारा ही पैसा इनाम दे दिया और जिसने जल्दबाजी में ऐसा
सड़क बनाई, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया कि वो पहली बरसात में ही ढह गया। अब उसको सुखाया जा रहा है फर्राटे से। यहाँ पसीना तो सूख नहीं रहा है, सड़क कहाँ से सूखेगी? जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही नहीं। हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया, मौन। पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान, मौन। पैलेट गन चलाने का आदेश देने वाले अमित शाह, मौन। भाई पेगासस और राफेल डील करने वाले प्रधानमंत्री पे कोई जवाबदेही है नहीं है, जांच होगी ही नहीं। सवाल ये है कि इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है और इसीलिए जनता हर तरफ अब इनसे सवाल पूछ रही है। एक बात और कैमरा में देख लो आप, पहले देख लो भाई, इनके टीका वीका लगा, हिंदू है कोई, कैसे कमेंट आएगा, पता क्या आएगा कि ये जो बात बोल रहे हैं ये लगता है हिंदू विरोधी हैं, ये लगता है देशद्रोही है। नहीं, मैं देखिए ऐसा है, और मैं भी शुभम पांडे, मैं भी ब्राह्मण हूँ और ललकार के कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पे सिर्फ घोटाला कर रही है। उसका मूल कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये धर्मवाद और जातिवाद फैला के राजनीति करना है। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो ये इनका ये जो मुद्दा है धर्मवाद का, ये खत्म हो जाएगा। ये हमारे साथ करने वाले कौन है? ये हमारे साथ दादाजी हैं, इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस के सरकार में इस तरीके से धर्मवाद नहीं था क्या? हम लोग आपस में लड़ रहे थे? आज यहाँ पे हम दोनों साथ में एक साथ में खड़े हुए हैं। ऐसा होता है भाजपा की रैली में। अब ये जो आप जनता देख रहे हैं ना, ये कोई 100 रुपए और 200 रुपए पर बुलाई हुई जनता नहीं है। यह सारे युवा अब पैदल चल के कितनी दूर दूर से यहाँ युवा अपनी बात रखने आए हैं। नहीं तो यहाँ पे जो भाजपा की रैली होती है उसमें 100 रुपए 200 रुपए में आदमियों को लाद के बस में लाया जाता है। और एनम आशा जितनी भी सरकारी कर्मचारियाँ होती हैं उनकी, वो सबको जबरदस्ती दबाव लगा के उनको बैठाया जाता है धूप में, जबकि उनका आने का मन नहीं होता। लेकिन ये जो जनता आप देख रहे हैं, इनको 50 रुपए कोई नहीं दिया है और अपने जेब से पैसा लगा के यहाँ आए हैं। इसने दलदल में खड़े होके यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। दोस्तों देखो, यहाँ पर अभी भैया बता रहे हैं कि सारे समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं, सर्व समाज है और इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि हम सब लोगों को एक तरीके से ठगा गया है।